हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो देखिए, क्लास 11 की मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, सेट्स। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज नंबर 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें अब पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। ओके, एंड बुक के एग्जांपल करेंगे 6, 7, 8 जो कि इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे। ओके, तो देखिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए, इसमें नाम से समझ आ रहा है, एम्प्टी मींस व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, जो पूरा खाली हो, जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, सो दिस इज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, एंड इसको अगर फाई से डिनोट करते हैं, और एक और तरीका है कि हम इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको खाली छोड़ देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो दिस इज एम्प्टी सेट। अब देखिए, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है a इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू जहां पर 1 और 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है, इस तरीके से जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू जो है 1 से तो बड़ा है। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन लगा है, 1 से बड़ा है। एंड यहाँ पर देखिए, ये 2 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में एक्स का वैल्यू कहीं लाई करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए, हम सबको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 एंड ऐसे ही इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, सो देखिए, अब वो ये बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए, एक्स का वैल्यू यहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं 2 होगा एंड यहाँ कहीं 1 होगा। ठीक है, इनके बीच में लाई करने को बोल रहा है। एंड वो ये भी बोल रहा है कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है ना? तो ये कैसा सेट है? एक ये है एम्प्टी सेट। इसको हम फाइव से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा b इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। एंड एक्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स नेचुरल नंबर था, वैसे ही यहाँ एक्स क्या बता रहा है, वो रेशनल नंबर है। अच्छा देखिए, रेशनल नंबर हमारे जो होते हैं वो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? जैसे कि 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, 5 भी हो सकता है बिकॉज उसके नीचे 1 हो सकता है। ठीक है, 0 भी हमारा रेशनल नंबर है बिकॉज 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ नंबर्स मैंने आपको बताए, ये इस तरीके के कुछ दिखने वाले नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर देखती हुई रेशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, √2। लेकिन √2 का वैल्यू तो फ्रैक्शन में आता ही नहीं, वो आता है 1.414 और ऐसे ही जाता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता ही नहीं है, इसका मतलब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। तो अगर ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो एक्स हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है इधर। तो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ओके, तो अब नेक्स्ट है, देखिए c इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखिए, इवन प्राइम नंबर हमारे पास केवल एक ही होता है, वो होता है 2। 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, तो इस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है। तो दिस इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट है t इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो देखिए, इसमें वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू कैसी है, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर हमें पता है कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं। अब वो बोल रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर ऑड है, तो ये सॉल्व होके ऑड आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू, तो मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा +-2। लेकिन 2 तो हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इस सेट में x की किसी भी वैल्यू के लिए ऑड नंबर नहीं आने वाला है। सो दिस इज आल्सो अ फाई और एम्प्टी सेट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सी नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में या नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट का मतलब होता है जहां पर कोई भी ऐसा सेट जहां पर डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर वो सेट क्या हो, खाली हो। देखिए, खाली होगा तब भी हम उसको बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आना। ठीक है, एंड कोई भी डेफिनेट नंबर होगा तो भी हम उसको क्या, काउंट करके बता सकते हैं। तो ये जो खाली यानी एम्प्टी और डेफिनेट नंबर ऑफ सेट जो होते हैं वो हमारे होते हैं फाइनाइट सेट के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो भी सेट होते हैं जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जिनको हम नहीं बता सकते, वो होते हैं हमारे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, डब्ल्यू एक ऐसा सेट है जहां पर क्या है, वीक है।
डेज मतलब वीक के क्या है, डेज है। तो देखिए डब्ल्यू कैसे सेट होगा, इसमें हमें पता है एक संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, ओके, थर्सडे होगा एंड फिर फ्राइडे एंड देन सैटरडे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है ना सारे के सारे क्या हैं, ये एक सेट बना रहे हैं जिसमें डेज आ रहे हैं एंड इनको हम क्या है काउंट कर सकते हैं। ये हमारे 7 है, तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं, फिक्स्ड नंबर है, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है देखिए, एस विद द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें वो बोल रहा है कि ये जो सेट है एस, इसमें जो भी वैल्यू आएगी इस इक्वेशन के लिए वो क्या होगी, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो देखिए हम निकाल निकाल के देखते हैं कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है नॉन इनफाइनाइट। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस का 4। तो -4 आ गया, एक +4 आ गया। So this is the means these values are also fixed. So this is also the finite solution. Okay, so finite set. देखिए नेक्स्ट है, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो देखिए वो बोल रहा है कि जी एक ऐसा सेट है जहां पर हमारी लाइन पर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो लाइन पर पॉइंट्स, अब देखिए कि लाइन है, इसमें मैं कितने भी पॉइंट्स बना सकती हूँ। ठीक है, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनती है, हमारी एक लाइन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है देखिए इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, देखिए इक्वल सेट वो होते हैं जहां पर हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए क्या लिखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 1 4 2। तो देखिए इनका ऑर्डर तो अलग है, 1 2 3 4 है या 3 1 4 2 है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स जो है ना वो सेम है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, 2 इधर है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है। फिर 3 इधर है, यहाँ पर भी क्या है, 3 है। देन 4 इधर है, यहाँ पर भी क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्या है, हमारे एग्जैक्टली सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट को हम ए इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इस तरीके से इसमें इक्वल के साइन को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इस तरीके से इसको ऐसे कट कर देते हैं, तो ये नॉट इक्वल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें एक एग्जांपल ये भी देखिए, इसमें क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 2 1 3 3 है। तो इसमें देखिए 2 दो बार है, 3 भी 2 बार मतलब 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इसमें भी ये हमारा इक्वल सेट है, मतलब एलिमेंट्स तो सेम ही है ना। रिपीटेशन इज ऑल्सो अलाउड इन इक्वल सेट। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, एक इक्वल सेट है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। तो देखिए ए एक ऐसा सेट है जहां पर प्राइम नंबर है लेस देन 6। अब लेस देन 6 के प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 एंड 5। ओके, एंड पी बी द सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो पी कौन सा सेट है जिसके प्राइम फैक्टर क्या है, 30 है। तो 30 क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो देखिए ए इज इक्वल टू भी 2 3 5 निकल के आए एंड पी इज इक्वल टू भी 2 3 5 निकल के आए। तो ये भी हमारे कैसा सेट है, इक्वल सेट है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमें क्या बताना है कि जो सेट है नीचे गिवन, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, तो देखिए सबसे पहला है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स एक्स जो है ना ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स की इन वैल्यूज के लिए एक्स जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो हम यहाँ से निकाल के देखते हैं, क्या ये हमारा x का वैल्यू नेचुरल नंबर आ रहा है क्या निकल के। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और 2। तो 1 और 2 मेरे पास क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू निकल के आ गई एंड ये नेचुरल नंबर को क्या करती है, बिलोंग करती है। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखिए इसमें भी x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आनी चाहिए एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के लिए x की वैल्यू अगर ये आती है तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा एंड इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी √4 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास +2 तो हमारा होता है नेचुरल नंबर में आता है, -2 नहीं आता, तो इसकी वैल्यू -2 तो नहीं होगी, +2 इसकी वैल्यू हो जाएगी एंड ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट।
की वैल्यू क्या होगी +2। ओके, नेक्स्ट है देखिए x बिलोंग्स टू n एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है इस सेट के लिए इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। एंड अगर इसका नेचुरल नंबर होगा और अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जैक्टली निकल के आता है तो वो फाइनाइट होगा, और नहीं निकल के आता तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो देखिए हम निकाल के देखते हैं 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू सॉरी 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 एक सॉल्यूशन तो निकल के आया, ठीक है, सॉल्यूशन निकल के आया, सो दिस इज फाइनाइट, बट ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। 1/2 क्या कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है, 1 2 3 4 होते हैं। तो ये इसका जो आंसर होगा इस सेट में आएगा 5, ठीक है, क्योंकि इस सेट की कोई भी वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, 5 होगा। एंड इसका जो सेट होगा वो कैसा होगा फाइनाइट, ठीक है, बट कोई ना कोई वैल्यू तो आ रही है ना, इसीलिए ये फाइनाइट होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्स इज बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम नंबर। अब देखिए एक्स जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो x की प्राइम नंबर के लिए क्या x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? यस, देखिए x की प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्राइम नंबर होंगे हमारे पास 1 3 5 7 और ऐसे ही ये जाएंगे, ठीक है, ये होंगे हमारे प्राइम नंबर। अब 1 3 5 7 के नेचुरल नंबर में आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, देखिए 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर ऐसे ही 5 आएगा, 7 भी आएगा। तो दिस इज अ मीन्स इट ये नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यूज क्या है, इनफाइनाइट आ रही है, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए ऐसे ही x के नेचुरल नंबर के लिए क्या x की वैल्यू और हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, ठीक है। क्या होंगे और नंबर 1 3 5 7, ये हमारे और नंबर होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, एंड ये नेचुरल नंबर में भी बिलोंग करते हैं। लेकिन और नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो इसका मतलब ये है ये भी कैसा सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बताना है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव्स रीजन। तो देखिए इसमें हमें बताना है इक्वल सेट का पेयर कौन सा है, ठीक है। तो हम पहले इनका मतलब सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं, देन इनको कंपेयर करके हम इक्वल सेट निकालेंगे। तो देखिए इसका तो सीधा सीधा दिया है, ए में क्या है केवल 0 है। बी का देखते हैं, बी में क्या है, एक्स का वैल्यू 15 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है। इसका मतलब देखिए वो बोल रहा है कि 15 ये रहा, ठीक है, 5 ये रहा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ 15 से तो बड़ा है यानी एक्स इधर लाई करेगा, एंड 5 से छोटा है यानी एक्स इधर लाई करेगा। तो देखिए क्या कोई x का कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा तो कोई वैल्यू आ ही नहीं सकता कि 5 से भी छोटा हो और 15 से बड़ा हो। तो इसका क्या हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। यहाँ निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-5, ठीक है। एंड यहाँ पर निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा इंटीग्रल पॉजिटिव रूट चाहिए। तो पहले हम इसके रूट निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x + 3x, ओके, -15 is equal to 0. Okay. Now x minus 5 plus 3 x minus 5 equal to 0. तो ये हो जाएगा x minus 5 and x plus 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 5 और -3, ठीक है। अब वो बोला इंटीग्रल पॉजिटिव रूट चाहिए, तो पॉजिटिव रूट मेरे पास क्या है 5 है, 3 नहीं है, -3 है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5। अब देखते हैं क्या इक्वल सेट कौन कौन से हैं। तो देखिए इक्वल सेट में हमारे पास सारे नंबर्स मतलब सारी जो भी अंदर वैल्यूज है सेट के वो होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर इनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0 है, ठीक है। इस वाले सेट में हमारा आया 5, इस वाले सेट में हमारे पास +5 आया, इसमें +-5 आया एंड इसमें 5 आया, ठीक है। तो देखिए अब ए और बी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 0 है, ये 5 है, तो ये हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है। ए और बी तो हमारे अनइक्वल आ गए। ऐसे ही ए और सी को कंपेयर करेंगे तो ये 0 है, 5 है, इक्वल नहीं है, तो ए अनइक्वल आ गया सी के, ठीक है। ऐसे ही ए और डी को करेंगे तो ये +-5 है, ये 0 है, तो ए अनइक्वल आ गया डी के। अब ए और ई भी ऐसे ही हमारा क्या, ये 0 है, ये 5 है, तो ए अनइक्वल आ गया ई के, ठीक है। अब बी को कंपेयर करते हैं, तो बी तो देखो किसी के साथ भी इसका सेट नहीं बनने वाला बिकॉज बी इज 5। तो बी तो किसी के साथ भी नहीं बनाने वाला, तो बी का तो चलो हम अभी बाद में देखेंगे, फिर अब बी किसी के साथ नहीं बनाएगा। सी देखेंगे तो सी का देखिए सी किसके साथ बनाएगा, सी का डी के साथ बन सकता अगर यहाँ -5 नहीं होता, क्योंकि सेट में दो हैं, एक तो -5 और एक +5 है। तो +5 तो है बट -5 इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, तो सी जो है डी के साथ इक्वल सेट नहीं बनाएगा, ठीक है।
फिर सी ई के साथ मना रहा है, यस बना रहा है, इसमें देखिए 5 है, इधर भी क्या है 5 है, तो सी इज इक्वल टू ई हमारा सेट बन रहा है, ठीक है, एक सेट निकल आया। अभी डी और ई में देखेंगे तो डी और ई में भी नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास -5 एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो डी इज नॉट इक्वल्स टू ई, केवल एक ही एक सेट निकल के आया इक्वल, विच इज सी इज इक्वल टू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हमें बताना है पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, इक्वल सेट ही बताना है। तो देखिए इसमें x इज इक्वल टू काय का सेट है हमारे पास, इसका बनाना है, x का सेट क्या हो जाएगा, देखिए हम जब भी हम ऐसे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम रिपीटेटिव लेटर या नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a फिर एल एल दो बार रिपीट हो रहा है तो हम एक बार लिखेंगे एल, देन ओ एंड वाई, ओके। ऐसे ही बी का सेट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल ओ वाई ए, देन एल रिपीट हो रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा एल ओ वाई ए, ओके। तो देखिए क्या ये इक्वल सेट है, देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, एल है, इसमें भी एल है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, देन वाई, इसमें भी वाई है, एक्स इज इक्वल टू बी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट, ओके। नेक्स्ट देखिए इसमें है a इज इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर इज लेसर और इक्वल्स टू 4 है। तो देखिए a की वो वैल्यूज निकाल, a में मतलब n की वो वैल्यूज हैं जो इंटीजर को बिलोंग करती हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए उसको सॉल्व करके हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू आनी चाहिए। तो एन स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 4, तो इसमें क्या हो जाएगा एन, ये आ जाएगा रूट में 4 एंड यहाँ पर +-2, यानी कि एन की वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो -2 से लेकर के एन की वैल्यू लाई करने वाली है +2 तक, ठीक है। इसका मतलब ये है, इस वाली मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। एंड इसमें हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू क्या है, रियल नंबर है, एंड इसकी जो सोल्यूशन आएंगे वो रियल नंबर्स को मतलब बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -x+2, ठीक है। इसमें से अब क्या x कॉमन आएगा तो x ठीक है, फिर -1 कॉमन आएगा x-2, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ चल ही रहा है साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा x-1 और दूसरा हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 और 2। अब देखिए इसमें x की वैल्यू आ गई 1 2 एंड इसमें जो n की वैल्यू है वो -2 से लेके 2 तक है, इसका मतलब n का जो सेट होगा ना वो क्या बनेगा, -2 फिर -1 0 1 2, ठीक है। एंड इसमें 1 एंड 2 ही है ओनली, इसकी जो सेट बनेंगे वो 1 और 2 इस तरीके से बनेंगे। तो क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, बिकॉज इसमें हमारे पास ये वैल्यूज क्या है, एक्स्ट्रा है, -1 -2 एंड 0, ओके। तो ये क्या है, हमारे इक्वल सेट नहीं है, ए सॉरी यहाँ ए आएगा एंड यहाँ बी आएगा, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। तो okay, so this video has been done and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. So take care guys, bye.